बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती के सभी भाई उससे बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद जब वीरवती ने पहली बार अपने मायके में करवा चौथ का व्रत रखा तो उसने अपनी भाभियों के साथ मिलकर निर्जला व्रत बिना पानी का उपवास रखा। दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण शाम होते होते वीरवती बहुत कमजोर और व्याकुल हो गई। वीरवती की यह हालत उसके 7 भाइयों से देखी नहीं गई। भाइयों, तुम कुछ खा लो। वीरवती, मैं चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना कुछ नहीं खाऊंगी। चंद्रोदय में अभी काफी समय था, इसलिए भाइयों ने एक उपाय सोचा। सबसे छोटा भाई नगर के बाहर गया और एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर आग जलाई और उसे छलनी की ओट में रख दिया। देखो बहन, चांद निकल आया है। तुम अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो। भाभियों, ये उसके भाइयों का छल है, पर वीरवती ने भूख से व्याकुल होकर उनकी बात नहीं सुनी। उसने उस नकली चांद को अर्घ्य दिया और भोजन ग्रहण कर लिया। इस तरह उसका व्रत गलत तरीके से टूट गया। वीरवती ने जैसे ही पहला कौर तोड़ा, उसके मुंह में बाल आया। दूसरा कौर लेते ही उसे छींक आ गई और तीसरे कौर में उसे अपने पति की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। वीरवती रोते हुए तुरंत अपने ससुराल पहुंची, जहां उसने अपने पति के मृत शरीर को देखा। वह समझ गई कि यह सब व्रत भंग होने का परिणाम है। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, इंद्रदेव की पत्नी, वहां आई। वीरवती ने उनसे अपने दुर्भाग्य का कारण पूछा। देवी इंद्राणी ने उसे बताया कि उसने बिना चंद्रमा को देखे व्रत तोड़ दिया था, इसलिए उसे यह दंड मिला। देवी इंद्राणी ने वीरवती को सलाह दी कि वह अगले 1 साल तक हर महीने की चतुर्थी का व्रत पूरी विधि विधान से करे। वीरवती ने ऐसा ही किया। उसने साल भर पूरी श्रद्धा से हर चतुर्थी का व्रत रखा और अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। जब 1 साल बाद करवा चौथ का व्रत आया तो वीरवती ने पूरी निष्ठा से उपवास रखा। उसके सच्चे प्रेम और तपस्या को देखकर भगवान गणेश और करवा माता प्रसन्न हुए। व्रत पूर्ण होते ही उसके पति के शरीर में पुनः प्राण आ गए और वह स्वस्थ हो गया। वीरवती को उसका अखंड सौभाग्य वापस मिल गया।